मारू जी पानी हो रहा है खाना मकानी है पानी की कौन बोलो भी कितना दूर है कितना किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर कांगर लेने चिकन करना घोड़ों की रखेगा मेरे घोड़ा पर ले सिर पर बंदा चाहेगा नहीं तो पर नहीं घोड़ी है तो ये है हमारा यहाँ का हमारा लास्ट फ्रेंड्स के नजदीक ये लॉस्ट है इसके आगे भी लाइन में आगे आए और भी बात लेकिन ये घर आपको इसके आगे फ्रेंड्स और देखें आप देखें किस हाल में हम रह रहे हैं ये छत देखेंगे हमारा ये टीन का छत ये पड़ा हुआ और अगर आज भी हमें इतना बड़ा ऐलान गवर्नमेंट का कि हम आवास प्लस PMAY में लोगों को मतलब बेघर लोगों को घर दे रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ हमारे इलाके के लिए तो मकान है अगर है तो कम से कम हमें वो मकान बताना चाहिए और हमें फंड जो है वो रिलीज करना चाहिए गोला पे नहीं कद कंपनी हाँ चलिए बस शुक्रिया बारिश सूख जाए उसको देखिए ना आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे मकान है ये फेंस के बिल्कुल करीब है ये ऊपर से आपको फेंस नज़र आएगी वो देखें और उसके नीचे बसने वाले ये लोग हैं ये देखिए ये मकानों की ये पोजीशन जो है हमारा रहना सहना इस किस्म के घरों में है वो जाके देखेंगे आके वो टीन वाला एक मकान आपको नज़र आएगा बाकी इसके इस तरफ भी हैं गैप में और वो ऊपर से जो मकान है ये हमारे रेजिडेंशियल हाउस है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरी है हमारे फोरफादर जो थे वो इससे भी बदतर हालत में थे आज तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लोगों ने कुछ मेहनत मजदूरी करके कुछ किया लेकिन नहीं कर पाए बॉर्डर में कच्चे मकान ये बिल्कुल फेंस के करीब की बात कर रहा हूँ और फिर बदकिस्मती की बात हमारी बदकिस्मती कि यहाँ आप देखेंगे कि 2 पोल आपको नजर आएंगे बाकी कोई पोल नहीं है और बाकी जिसने किसी ने कनेक्ट की है बिजली लकड़ी के पोल लगा के तार भी खरीदी होगी और यहाँ अगर पानी भी नहीं है बिजली भी नहीं है रोड कनेक्टिविटीज़ नहीं है रोड भी आपने देखी है आगे भी आपको बताएंगे तो इन लोगों के साथ हाँ एक बात मैं जोड़ता चलूँ कि मैंने बड़ी मीटिंगों में भी कहता हूँ और फिर इस जो आप वीडियो क्लिप है इसके ज़रिए भी कहूँ कि इस मेरी पंचायत में नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक मनकोट में और पर्टिकुलरली मैं अपनी पंचायत छजलापुर की बात करूँगा कि यहाँ से आज तक 1947 से लेकर आज तक किसी आदमी ने किसी बंदे ने किसी मिलिटेंट को एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कोई शेल्टर नहीं दिया है कोई इसका फूड प्रोवाइड नहीं किया है कोई इसके लिए गाइडिंग नहीं की है तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी करने के बाद तो हम सोचते हैं कि हमारे लोगों को क्या मिला यही बदहाली हमारी हमें रोड नहीं है हमें पानी नहीं है हमें बिजली नहीं है हमारे स्कूलों की कंडीशन अच्छी नहीं है एक स्कूल है गालबन एक आध टीचर है 50 बच्चे हैं हमारी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो रही है हमारे बच्चों की तो ये बड़ी ज़्यादती है इसीलिए मैंने आज मीडिया से दरख्वास्त की थी मैं आपका ममनून हूँ कि आप यहाँ आए और ये हमारी हालत जो है ये मेरी तो रिक्वेस्ट है कि नेशनल चैनल पे ये स्टोरी आज की हमारी जानी चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है कुछ फैसला ले सके इन मजलूम लोगों के लिए इस जगह जो पानी है वो भी सिर पर टुआना या घोड़ों पर रखकर वो पिया रमजान में भी किसी दिन मनो या मनो सर की खा दो और पानी नहीं लभो तो इस तरह की तकलीफ जी हमने काफ़ी बार पेश की लेकिन किसी जगह अपना वो हल नहीं निकलो ऐसा वसीला बने कि जाओ तो डॉक्टरों को देखो डॉक्टर भी मोड़ छोड़ी ना फिर वो इसी पूरी गरीबी के दस जनाब परेशानी आई भी इस इलाका में हर किस्म की 1-2 महीने दसे आदमी और सारी देखो जी पानी रोजी तक परेशानी में आई भी अगर राशन आने लिया ना तो आने जो 2 से लगे वो आने इतनी मुश्किल थी और लगे भी जितना गए तो उन्हें पता ही है मुश्किल इस इलाका में रोड के बगैर या किसी चीज़ के बगैर चलो नहीं वो हमारी आन जान बाजार जाना सोचो चाहे पानी आना जो इसकी भी बड़ी मुश्किल आती पत्री 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड के लोग यहाँ इकट्ठे हुए आज और इन लोगों को पूरी हर चीज की परेशानी हो रही है ना तो यहाँ रोड है और ना ही पानी और बिजली भी कहीं लगी है कहीं नहीं लगी अभी और बहुत दूर है हमारा एक आदमी को बीमार हो जाता है अगर रात के समय या दिन के समय
तो फिर हमारे को 10-20 आदमी इकट्ठे करने पड़ते हैं। उसको उठा के रोड में पहुंचाने के लिए बहुत ही कष्ट करनी पड़ती है। इस गांव का पूरा टूर करने के बाद सरपंच छजला सईद चौधरी क्या कहते हैं, ये जल्दी आपके सामने फिर दूसरी वीडियो में हम मिलते हैं।